चलिए गुड मॉर्निंग। चलते आज हम लोग ट्वेल्थ ज्योग्राफी के चैप्टर लिस्ट यानी कि इस ट्वेल्थ क्लास में यानी कि आप जो बिहार बोर्ड से जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें ट्वेल्थ में कितने चैप्टर हैं और किस प्रकार का यूनिट होता है, सारे बात को हम लोग समझते हैं। देखिए हेडिंग में आपको दिया हुआ है ज्योग्राफी क्लास ट्वेल्थ चैप्टर लिस्ट भूगोल। भूगोल को ही हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। चलिए मतलब हिंदी और इंग्लिश मीनिंग है। तो इसमें लगभग 10 यूनिट है। कितना यूनिट है? यूनिट का मतलब होता है इकाई। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई, यानी कि कितना यूनिट पढ़ना है इसमें? लगभग 10, और सब के अंदर चैप्टर है। सब बात को हम लोग इस वीडियो में देखते चलेंगे और आप पूरे ट्वेल्थ के ज्योग्राफी का चैप्टर लिस्ट समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको हम प्रत्येक चैप्टर वाइज उसका जितना टॉपिक रहेगा उसको दिखाएंगे, फिर वो सारे टॉपिक को डील कर देंगे। बहुत अच्छा आपको ज्योग्राफी समझ में आ जाएगा, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। चलिए सबसे पहला यूनिट है ट्वेल्थ के ज्योग्राफी का मानव भूगोल के सिद्धांत। क्या है? मानव भूगोल के सिद्धांत। ये है यूनिट फर्स्ट, और इसके अंतर्गत केवल एक चैप्टर आते हैं, मानव भूगोल के सिद्धांत। ये यूनिट का नाम है ज्योग्राफी ट्वेल्थ क्लास के पहला यूनिट, और इसके अंतर्गत केवल और केवल वन चैप्टर है, उसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। क्या नाम है पहला चैप्टर का नाम? आप लोगों का ये हो गया पहला चैप्टर, यानी कि ट्वेल्थ ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हो गया मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पहला चैप्टर क्या हो गया? मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एकदम कंप्लीट रूप से याद रखना। ट्वेल्थ के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। कोई दिक्कत जरा सा भी? चलते हैं यूनिट 2 में, क्योंकि यूनिट 1 में एक ही चैप्टर था। यूनिट 2 में चलते हैं, और यूनिट 2 का जो है नाम है लोग। क्या नाम है? लोग। लोग समझ रहे हैं ना? यूनिट 2 का नाम है लोग। लोग का मतलब होता है व्यक्ति, और व्यक्ति का कहीं ना कहीं मतलब हो जाता है अपना मतलब आदमी कहिए, यही चीज़ समझिए इसको, जितने टूटी फूटी भाषा में समझते हैं। तो यूनिट 2 जो है बाबू, सेकेंड यूनिट लोग है, और इसके अंतर्गत हम लोगों को 3 चैप्टर पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? एकदम 3 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर? और यूनिट 2 का पहला चैप्टर है विश्व की जनसंख्या। और आप जान रहे हैं ना, पूरा दुनिया में यदि सबसे ज़्यादा कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा होगा वो इंडिया में। अब इसका क्या रीजन? चीन को भी हम लोग बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं? सबसे ज़्यादा ताकतवर हम लोग। इसका भारत में जनसंख्या बढ़ने का एक ही रीजन है, कंपटीशन। यहाँ हम लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं। हिंदू सोच रहे हैं हमको आगे बढ़ना है, मुस्लिम धर्म के लोग सोच रहे हैं हमको बढ़ना है, सब यही चीज़ में लगा लो है। और अदर कंट्री में जाइए, कहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। आप कंपटीशन को छोड़िए, आप अपने बच्चे को बढ़िया शिक्षा दीजिए, उसके चक्कर में जाइए, छोड़ दीजिए जनसंख्या को। दो ही, हाँ, यदि आपके अंदर कैपेसिटी हो उसके परवरिश का तो आप 100 भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ना होना उतना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना का परवरिश कर पाए उतने जनसंख्या रहने दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो भारत को तो देखिए रे जनसंख्या के कारण क्या सब हो रहा था। पहला चैप्टर जो है इसका विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। अब इसका क्या है वितरण, क्या है घनत्व, ये सारे बातों को हम चैप्टर में डील करेंगे। आप चैप्टर को आसानी से देखिएगा, पहले इसके सारे लिस्ट को समझ लेते हैं। और यूनिट 2 का चैप्टर 2 है जनसंख्या संगठन। क्या है? जनसंख्या संगठन। अब इसमें हम लोग संगठन का मतलब होता है एकजुटता, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। यदि हम लोग सारा चीज देख लेंगे तो यूनिट 2 के चैप्टर 3 यानी कि कुल मिलाकर चैप्टर 4 हो जाएगा। मानव विकास है। क्या है? फिर हम लोग को मानव को बढ़ाना भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो हम लोग मानव को बढ़ाएंगे किस प्रकार से, इस बात को हम लोग को चैप्टर 4 में देखना है, जिसका नाम है मानव विकास। चलिए मानव विकास को देखने के बाद हम लोग का यूनिट 2 वहीं समाप्त हो जाता है मानव विकास के पास। उस बात के बाद हम लोग का आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में है मानव क्रियाकलाप। क्या है? मानव क्रियाकलाप। मानव क्रियाकलाप का में अंतर्गत 3 चैप्टर आते हैं। मानव क्रियाकलाप के अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं? 3 चैप्टर आते हैं, और हम लोग तीनों चैप्टर को आसानी से देखते हैं। इसमें आता प्राथमिक क्रिया है। देखिए होता क्या है, प्राथमिक क्रिया हम लोग का जो अब खेती उती सब बहुत ज़्यादा देख, मतलब हम लोग कहाँ से स्टार्टअप करते हैं। जैसे कि स्कूल होता है ना, स्कूल, उसको आप समझिएगा, एक एग्जाम्पल समझिएगा ना, और बहुत मज़ा आ जाएगा इसको समझने में।
जैसे बचपन में हम लोग सबसे पहले आड़ीवाड़ी स्कूल में जाते हैं, जिसको अभी ट्रेंडिंग में आड़ीवाड़ी नाम रखा गया है, पहले इसको हम लोग आंगनबाड़ी कहते थे, ठीक है। जब हम लोग वहाँ का शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो मम्मी हम लोग को प्राइमरी स्कूल भेज देती है, ठीक है। और यदि सबसे पहला शिक्षा होता है तो मम्मी देती है, आंगनबाड़ी तो भेज देती है लेकिन देती है बेलना, छोलनी, करछू, ये सब से पूरा मिल जाता है, ठीक है। क लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है और सबसे ज़्यादा मेहनत मम्मी ही करवाती है हम लोग को, ठीक है। और जब आड़ीवाड़ी का यानी कि आंगनबाड़ी का हम लोग पढ़ाई पूरा कर लेते हैं तब हम लोग को प्राइमरी स्कूल भेज दिया जाता है, जिसको प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। वहाँ का जब हम लोग पढ़ाई पूरा कर लेते हैं तब हम लोग यानी कि 5 क्लास तक का, तब हम लोग को मिडिल में भेज देता है, जहाँ 8 तक पढ़ाई होता है। मिडिल के बाद हम लोग हो जाते हैं हाई, क्या हो जाते हैं, हाई स्कूल हो जाता है 9, 10। फिर हम लोग कॉलेज जाते हैं, वहाँ ढेर सारा नॉलेज होता है। तब तक में हम लोग परिवार संभालने वाले लोग हो जाते हैं, फिर हम लोग को परिवार संभालना पड़ता है, बहुत सारा बात होता है। इस प्रकार से हम लोग की क्रियाएं भी चलती है। तो क्रियाएं कितनी है, 4, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक और चतुर्थ। देखिए हम लोग को चैप्टर 5 में प्राइमरी मतलब प्राथमिक क्रिया को पढ़ना पड़ेगा और चैप्टर 6 में द्वितीयक क्रिया को पढ़ना पड़ेगा, और हम लोग को चैप्टर 7 में जो है बाबू तृतीयक और चतुर्थ दोनों क्रिया को पढ़ लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए होंगे आप लोग शायद पूरा कंप्लीट रूप से। चलते हम लोग नेक्स्ट यूनिट, और नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 4 का नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। क्या नाम है यूनिट 4 का नाम, परिवहन, संचार एवं व्यापार। और इसके अंतर्गत केवल 2 चैप्टर है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 8 का नाम है परिवहन एवं संचार। परिवहन का मतलब होता है कहीं ना कहीं सफ़र सबसे, ठीक है, इसको हम लोग चैप्टर में अच्छा खासा देखेंगे। और संचार का मतलब होता है जैसे आप रेडियो, मोबाइल ये सब यूज कर रहे हैं ना, ये सब संचार उसी के अंतर्गत आ जाता है। और चैप्टर 9 नंबर हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है हमको अमेरिका से कोई चीज़ खरीदना है तो इसको कैसे खरीदेंगे, डायरेक्ट तो उससे कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ढेर सारा चीज़ करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 में। चलते हम लोग यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 जो है इसका नाम है मानव अधिवास। क्या नाम है यूनिट 5 का नाम है मानव अधिवास। मानव अधिवास का चैप्टर का भी नाम है 10वां जो है इसके अंतर्गत, एक ही चैप्टर है यूनिट 5 में मानव अधिवास है, और चैप्टर का भी नाम क्या है, मानव अधिवास। चलते हम लोग यूनिट 6। तो यूनिट 6 का नाम है भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था। क्या है यूनिट 6 का नाम, भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत केवल 3 चैप्टर आते हैं, जिसका पहला चैप्टर है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। क्या नाम है पहला चैप्टर का नाम, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। और इसके बाद जो है यानी 12 नंबर का जो चैप्टर है वह है प्रवास, प्रकार एवं कारण, परिणाम, ये सारे उसके अंतर्गत आते हैं। और चैप्टर 13 जो है वो है मानव विकास। यहाँ भी हम लोग को ह्यूमन डेवलपमेंट करना, यानी मानव को बहुत आगे लेके चलना। इसके लिए आपको जनसंख्या को रोकना पड़ेगा, ना तो बड़ा दिक्कत होगा। चलते हैं यूनिट 7। तो चलते हैं हम लोग यूनिट 7 में। और देखिए 6 का भी ना क्या कहते हैं, 5 का नाम मानव अधिवास था और 7 का नाम भी मानव अधिवास है, लेकिन उसमें चैप्टरों का नाम मानव अधिवास था, एक चैप्टर था, ठीक है। और इस 7 यूनिट के चैप्टर का नाम है मानव बस्तियाँ। क्या नाम है, मानव बस्तियाँ। अब जब मानव सब चीज़ कर लिया, विकास कर लिया, बस्ती बनाएगा, नगर बनाएगा, महानगर बनाएगा, सारे चीज़ को डेवलप करेगा। और डेवलप करना ही हम लोगों का वास्तविक पहचान है। जानवर सब भी डेवलप कर जाता है, थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना, तो हम लोग भी उसी के पीछे पीछे रह जाएंगे। चलते हम लोग चैप्टर 8 को समझते हैं। चैप्टर 8 नहीं कह रहे, यूनिट 8 को समझते हैं। यूनिट 8 के अंतर्गत हम लोग का 5 चैप्टर है बाबू। यूनिट 8 के अंतर्गत कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर है, और इसके अंतर्गत 15 से लेकर 19 तक है। और यूनिट 8 का पहला चैप्टर है भूमि संसाधन एवं कृषि। अब हम लोग जब सब चीज़ कर लिए तो अब हम लोग को भूमि का उपयोग करना है और कृषि के साथ उपयोग करना है। पता है एक बात याद रखिएगा, हम लोग का भारत का कितना दुर्दशा वाली बात है। यहाँ पे बच्चा जब पैदा लेता है तो उसको क्या कहता है, बाबू रे बाबू हेर चिलकाए बिहाज करबी, ओकरा लिए तोरा नौकरी करे पड़तो नुनू, नुनू नौकरी कर, ठीक है, नौकरी करेगा तभी बढ़िया घर में विवाह होगा, तिलक मिलेगा, दहेज मिलेगा, ये मिलेगा वो। लेकिन जानते हैं अमेरिका में क्या सिस्टम है, वहाँ जब बच्चा पैदा लेते हैं तो वहाँ उसको कहा जाता है बाबू तुम खेती करो, धान उपजाओ, गेहूँ उपजाओ,
ये होगा, नौकरी तोकरी छोड़ो, तो समझ लीजिए वहाँ किसान का इज्जत है, प्रतिष्ठा है। और हम लोग के भारत में किसान भैंस चढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, उसको भैंस चढ़वा कहा जाता, मतलब थोड़ा सा उसका रिस्पेक्ट भी नहीं किया जाता। रिस्पेक्ट कीजिए महाराज का, है कि वो हैं तब हम लोग अभी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यदि वो नहीं रहेंगे तो हम लोग को भोजन ग्रहण करना मुश्किल हो जाएगा। अभी देख रहे हैं दूध कैसा पी रहे हैं, छुड़ पानी कैसा पी रहे हैं, छुड़ पानी। चलिए पीते रहिए, क्या दिक्कत है। और दूसरा है हम लोग का टॉपिक, जब हम लोग मिट्टी को बचा लेते हैं तो हम लोग को जल को बचाना, और जल हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट संसाधन है। जल नहीं तो जीवन नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं, ये चैप्टर 16 में पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर 17 में चलते हैं। इसमें खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अब हम लोग को खनिज को बचाना है, ऊर्जा को बचाना है, एनर्जी जो फिर बहुत सारे एनर्जी का स्रोत है, ये सारे को बचाना है। हाँ, इसके बाद हम लोग चैप्टर 18 में देखेंगे निर्माण उद्योग। जब मनुष्य को सब चीज़ मिल जाता है तो यह अपने मन की, कभी मनुष्य की इच्छा पूरी हुई नहीं है और नहीं होगी, याद रखिएगा। मनुष्य की आवश्यकता कभी पूर्ति हुई ही नहीं है, और हमको तो शायद न लगता जो होगा। चलिए निर्माण फिर करना स्टार्ट किया, बड़े बड़े बिल्डिंग सबका, बहुत सारा चीज़ का निर्माण करता है। चलिए 19 नंबर चैप्टर को देखते हैं। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इसको हम लोग समझेंगे। फिर से समझिएगा, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इसको हम लोग अच्छे खासे चैप्टर में जाएंगे, डील करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। मज़ा भी आना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा तो फिर सज़ा आगे भोग देंगे कैसे। चलिए यूनिट 9 में चलते हैं हम लोग। यूनिट 9 याद रहेगा ना, यूनिट 9। यूनिट 9 का नाम है परिवहन, संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। परिवहन, संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्या नाम है, परिवहन, संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यूनिट 9। इसके अंतर्गत केवल 2 चैप्टर है, 2021 2021। पहला चैप्टर है परिवहन एवं संचार और दूसरा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। याद रखिएगा, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये दोनों को हम लोग अच्छा खासा समझ लेंगे। अब चलते हैं यूनिट 10 और लास्ट यूनिट में, ठीक है। यूनिट 10 का नाम है इकाई चुने हुए मुद्दे एवं समस्याओं का भौगोलिक अनुदर्शन। इसमें हम लोग अनुदर्शन करेंगे, सब चीज़ को दर्शन। आप जाए छिए सब चीज़ कमा लेलिए ना, आप जाए छिए मूर्ति दर्शन कए लेबै, बाबा किछो चढ़ावा कए देबै, एकरे में अपना सब चढ़ावा कए देबै, बुझ गेल। एक और अंदर में बाबू एगो चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या। बाबा से सब चीज़ मांग लेंगे, हे बाबा दादा नहीं देबा तो ला जा, की करवा। तो धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा अच्छा खासा। ये 10 यूनिट है, चैप्टर टोटल 22 हैं। सारे चैप्टर को टॉपिक वाइज एक एक करके हम लोग को सारे चीज़ को डील कर लेना है, और 2024 का टॉपर आपको बनना है। आप बस जुड़े रहिएगा, लोगों को भी जोड़िएगा। धन्यवाद, अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से शायद। तब तक के लिए बाय बाय।